खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का, लेकर आई हूं आपके लिए ये खास प्रोग्राम आपकी सहेली। नाजरीन, आज एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके सामने तमाम मुफीद जानकारियां लेकर, जहां शुरुआत पे हम आपको बताएंगे कि खवातीन न्यूबॉर्न बेबीज़ का ख्याल कैसे रख सकती हैं। साथ ही साथ आपको सैर कराएंगे जेवर बाजार की, जहां कुछ खूबसूरत जेवरात आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले कि शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। वैक्सीनेशन हर बच्चे का एक बुनियादी हक है और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हर ममालिक में होते हैं। हमारे मुल्क में भी है और उसमें कुछ ख़ास तरह की वैक्सीन्स हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए होती हैं और इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर, मतलब बीमारी होने से पहले ही हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन, डेडली इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन बच्चे को ना हो। जेवरात हर खातून की सबसे बड़ी कमज़ोरी होते हैं। जेवरात के बिना ख़वातीन का हुस्न नामुकम्मल है। यूँ तो हिंदुस्तान में रिवायती जेवरात बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उन्हीं में से एक ख़ास किस्म के रिवायती जेवरात हैं निज़ामी जेवरात। खातून की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब वो माँ बनती है। उसके ऊपर कई नई जिम्मेदारियां तो आती ही हैं, साथ ही साथ वो हर मुमकिन कोशिश करती है अपने न्यूबॉर्न बेबी का ख्याल रखने के लिए। इसीलिए आज हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे जो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के जानिब। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर ताहिर, आज हम बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी की, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमको खास ख्याल रखना चाहिए? ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं और दूसरे जो समय के अनुसार पैदा होते हैं। जो समय से पहले पैदा होते हैं मतलब जिनका माँ के पेट में एक अरसा होता है कि माँ के पेट में रहना चाहिए। ये अरसा होता है 37 कंप्लीटेड वीक। 37 कंप्लीटेड वीक से 42 वीक तक बीच में माँ के पेट में उनको रहना चाहिए। बहुत से वजूहात होती हैं जिनकी वजह से बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं 37 वीक से। उनको प्रीटर्म बेबी कहते हैं, मतलब जन्म से पहले पैदा होने वाले बच्चे। उनका हमें कुछ खास ख्याल रखना चाहिए, ऐसे कि उनका वजन कितना है। जैसे कि नॉर्मल जो बच्चा पैदा होता है वो 2.5 किलो से ऊपर होता है, मतलब 2.5 kg से ऊपर होते हैं बच्चे। जो समय से पहले पैदा होंगे उनका वजन कुछ भी हो सकता है, मतलब वो 2.5 किलो से कम हो सकते हैं। तो अगर 2.5 किलो से कम बच्चे होते हैं तो हमें उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम लोगों के इंडियन कल्चर में कहते हैं कि कोई भी मेहमान आपके पास आए तो उसका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए ना, तो उसका भी गर्मजोशी स्वागत करना चाहिए आपको। जैसे उसके कपड़े गर्म होने चाहिए, उसका चेहरा, उसका सर, उसके सारे शरीर के और भी अंग जितने भी हैं सब ढके होने चाहिए। हाँ, उसको जल्दी जल्दी फीडिंग कराना चाहिए। हाँ, उसको ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे ने आपके पेशाब किया कि नहीं किया। हाँ, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसको, और जहाँ तक हो सके और उसको माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ का दूध ही सबसे बेहतर होता है और इस उम्र पे बच्चों को 6 महीने तक जो मिल सकता है वो माँ का दूध ही सबसे बेहतर है। जैसा कि आपने बताया कि मदर्स फीड बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो न्यूबॉर्न बेबीज़ के रिस्पेक्ट में क्या बताना चाहेंगे आप? न्यूबॉर्न बेबी को सबसे बेहतर उसका जो ग़िज़ा होती है वो माँ का दूध होता है। ऊपर वाले ने, गॉड ने जो दूध बनाया है माँ का, वो बच्चे के लिहाज से बनाया है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी दिमागी, उनके जिस्म के और भी जो अंग हैं वो बेहतर ग्रो करते हैं बनिस्बत जो कि गाय का दूध पीते हैं या डिब्बे का दूध पीते हैं। माँ का दूध जो होता है सबसे शुद्ध होता है, प्योर होता है और उसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो हर चीज़ को चाहिए कि माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए, बनिस्बत की और चीज़ों की तरफ जाए। उसको गाय का दूध पिला रही है, भैंस का दूध पिला रही है, डिब्बे का दूध पिला रही है, उसमें वक्त भी ज़ाय होता है, उसमें जो है अपनी इकोनॉमी भी ज़ाय होती है और बच्चों को लगता भी नहीं। उनको तमाम तरह की परेशानियाँ भी होती हैं, जैसे कि उनको डायरिया होने लगता है, उनको निमोनिया होता है या पल्टी करने लगते हैं, बहुत सी तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बेहतर सबसे होता है कि बच्चा अपनी माँ का दूध पिए और पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिए। यानी कि मदर्स फीड से कई तरीके की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अक्सर हमारे पास माएँ आती हैं, वो बताती हैं हमको होता नहीं है,
बच्चा हमारा पी के जो पीता है, लेकिन हमें लगता है बच्चा मेरा भूखा रहता है। तो उनको मेरी यही सलाह है कि अगर उनका बच्चा दूध पीने के बाद सो रहा है, भले ही वो 15 मिनट के लिए सो रहा है, 4 बार 5 बार पेशाब कर रहा है और उसका उन्हें लग रहा है वजन बढ़ रहा है ना, तो मतलब वो अपने दिमाग में शक को बिल्कुल निकाल दें कि उनको फीडिंग नहीं हो रही है, उनको दूध नहीं हो रहा। दूध हो रहा है, वो बेहतर तरीके से पिलाएं। जितना वो सोचेंगे, जितना अपने बच्चे से वो प्यार मोहब्बत करेंगे, जितना बात करेंगे, उनको मिल्क सिक्रीशन जो है ज़्यादा होगा, नेचर उनको और ज़्यादा मिल्क देगा। तो बनिस्बत ये सोचने की, और इस मामले में घर के और भी औरतें हैं और भी लोग हैं, उनको भी चाहिए मोटिवेट करना चाहिए मदर को, जो न्यू मदर बनी हुई है, कि आप पिलाओ बच्चे को, और ज़्यादा बेहतर है ना माँ का दूध पिलाना, वो सबसे बेहतर है। अब बच्चे को उसका माँ का दूध मिलना चाहिए और ये उसका बुनियादी हक है। न्यूबॉर्न बेबी के ख्याल में साफ़ सफाई का भी अहम हमें ध्यान देना चाहिए, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप, किस तरीके से हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए? बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों की उस वक्त जहाँ बहक जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन का बहुत रोल है। तो बच्चों को इन्फेक्शन से ज़रूर बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर बीमारियों से लड़ने की जो कुव्वत होती है वो कम होती है। जो कुव्वत होती है वो माँ से मिलती है, उनकी अपनी कुव्वत कुछ नहीं होती है, और माँ से कुव्वत पूरी नहीं मिलती, कुछ कम ज़्यादा मिलती है। तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बचाना है अपने और सिंगल हैंड वॉशिंग जो है वो बेस्ट मेथड है इन्फेक्शन से बचाने का। तो जब भी बच्चों को दूध पिलाएं, अपने आप को साफ रखें, अपने हाथ धुलते रहें। जो लोग और लोग बच्चों की सेहत के लिए जो बच्चों की देख रेख कर रहे हैं वो भी अपने हाथ धुलते रहें, साफ़ सफाई रखें, और बच्चों को बेहतर साफ़ कपड़े पहनाएं और पूरा ढकें। खासकर उसका, जैसे सर्दियां आने जा रही हैं, तो उसका सर हमेशा ढका होना चाहिए, उसके पैर ढके होने चाहिए, क्योंकि हीट लॉस यहाँ से बहुत ज़्यादा हो चुका। जो हमें जितना हीट लॉस होता है उससे कई गुना बच्चों में हीट लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत वेट के ना। तो इसलिए बच्चों को पूरे के पूरे जो जिस्म है वो कवर होना चाहिए, ताकि उनका हीट लॉस ना हो। और जब उनका जिस्म कवर होगा तो इन्फेक्शन के भी चांसेस कम होंगे, इन्फेक्शन भी कम लगेगा, है उसके जिस्म से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो बच्चा ठंड से भी बचेगा और इन्फेक्शन से बचेगा, और उसका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी उसकी। न्यूबॉर्न बेबी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां भी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक वक्फे का। आपको याद दिला दें, अगर सेहत के हवाले से आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक भेज सकती हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्फे की उस तरफ आपको बताएंगे कि न्यूबॉर्न बेबी का ख्याल रखते समय और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको जहन में रखना चाहिए। देखते रहिए आपकी सहेली। खैर मकदम है आपका हमारी इस पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। आज के सेगमेंट में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि न्यूबॉर्न बेबी का किस तरीके से आप ख्याल रख सकती हैं। तो आइए इसी मौजू पे कुछ और जानकारियां हासिल करते हैं। डॉक्टर ताहिर, अब अगर हम पोस्चर की बात करें तो न्यूबॉर्न बेबी वैसे तो सोता ही रहता है, लेकिन किस तरीके से उसका रखाव हमें देखना चाहिए, कैसे उसको ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, बच्चों को लिटाने का एक ख़ास पोस्चर होता है, और हर किसी को चाहिए कि उस पोस्चर पे ही रहें। बैक टू स्लीप टू बैक पोजीशन एक होती है, या बैक टू स्लीप। बच्चों को हमेशा उसकी पीठ के बल ही सुलाना चाहिए, पीठ के बल या करवट लेके। कभी भी किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो, उसको पेट के बल नहीं सुलाना है। न्यूबॉर्न बेबी थोड़े मूवमेंट भी करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, तो क्या उनको जब हम सुलाएं या बिस्तर पे रखें तो उसके आसपास किसी तरीके का अरेंजमेंट करना चाहिए? शुरुआत के बेबी जो हैं, जिनको कोई जो चल नहीं सकते, जो बढ़ नहीं सकते, उनके लिए ऐसा कुछ खास नहीं है। बस बैक टू बैक साइड में उनको सुलाना चाहिए, माँ के पास सुलाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। या कहीं कहीं ये होता है, हमारी कल्चर तो है कि हमारे माँ और उसका बच्चा साथ साथ सोते हैं, तो ठीक है। लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि बच्चों को अलहदा कर देते हैं, और वो भी वेस्टर्न ममालिक में ज़्यादा कॉमन है ये चीज़, हमारे ममालिक में नहीं है। और ये सफिशिएंट है कि बच्चे को केवल माँ के साथ सुलाना चाहिए। और एक जो बच्चे इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी जो प्रीटर्म होते हैं, उनको माँ के पास ही सुलाना चाहिए, क्योंकि माँ के जिस्म की जो गर्मी होती है वो बच्चों को मिलती रहती है, और इससे बच्चों की ग्रोथ और बच्चों का वेट और बढ़ता है। सेहत के हवाले से एक और चीज़ है जो बेहद ज़रूरी है, वो है वैक्सीनेशन।
तो न्यूबॉर्न बेबी में किस तरीके का वैक्सीनेशन हमें करवाना चाहिए? वैक्सीनेशन हर बच्चे का एक बुनियादी हक है और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हर ममालिक में होते हैं, हमारे मुल्क में भी है। और उसमें कुछ ख़ास तरह की वैक्सीन्स हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए होती हैं और इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर, मतलब बीमारी होने से पहले ही हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन, डेडली इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन बच्चे को ना हो। तो उसमें वो पैदाइश के 72 घंटे के अंदर से ही वो इन्फेक्शन जो है, वो वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हर किसी को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इसके मुतालिक, और हर गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, कोई भी हो, वहाँ पे अवेलेबल है, चार्ट्स अवेलेबल हैं हेल्प के लिए, और पैरामेडिकल स्टाफ भी गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया है। वो सब लोग बच्चों को, माँ को और बाप को और वो जो भी ख़ानदान के लोग हैं उनको बताते हैं, और उनको हर किसी को वैक्सीनेशन के मुतालिक काफ़ी सीरियस रहना चाहिए अपने बच्चों को। वो वैक्सीन जो बहुत ज़रूरी है वो अपने बच्चों को ज़रूर लगवाना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी वैक्सीन्स हैं जो लगवानी चाहिए? जैसे शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं उसको BCG वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ये ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए वैक्सीन होती है, बहुत कारगर वैक्सीन है, हर किसी को लगवानी चाहिए। उसके बाद हेपेटाइटिस की वैक्सीन आती है, उसको लगवानी चाहिए, हेपेटाइटिस B। फिर पोलियो ड्रॉप तो आप जानते ही होंगे, एवरीथिंग कॉमन बहुत है, हर किसी को अब तो कंप्लीट हो रहा है, पोलियो फ्री हो गया हमारा देश, तो उसको भी पिलवाना चाहिए। इसके अलावा टेटनस की होती है, डिप्थीरिया की है, पर्ट्यूसिस की वैक्सीन्स हैं जो कि एक से कई ज़्यादा बार लगती हैं बच्चों को, वक्त पे उनका शेड्यूल बना हुआ है, लगनी चाहिए। उसके अलावा खसरे की वैक्सीन है, उसके अलावा रुबैला की वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है जो कि बड़े बच्चों में लगती है। इस तरह की वैक्सीन्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, चार्ट्स अवेलेबल हैं, लगना चाहिए हर किसी। साथ ही साथ निमोनिया की जो प्रॉब्लम है, इसकी दिक्कत अक्सर छोटे बच्चों में देखने को आती है, तो कैसे हम चेक रख सकते हैं कि ये बीमारी ज़्यादा बढ़े ना, या किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। निमोनिया इज़ द नंबर 1 किलर, अभी भी नंबर 1 किलर है। हमें बच्चों को, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको निमोनिया का खतरा, मैंने पहले भी बताया, बहुत कम होता है। बच्चों को शुरुआत से अगर बच्चा सेहतयाब है तो उसको जनरली निमोनिया अगर होगा तो बहुत हल्के किस्म का होगा, उसको बिना भर्ती कराए हुए किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके वो ख़त्म हो सकता है। जो निमोनिया के लक्षण होते हैं, निमोनिया के जो सिम्टम्स हैं बच्चे में, वो बच्चा जो होता है, शुरुआत होती है कि बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होता है, उसके बाद खांसी आने लगती है और फिर पसली चलने लगती है। अगर आपके बच्चे की पसली चल रही है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुरंत ही, देर नहीं करनी चाहिए कि कहीं ये निमोनिया तो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को, 1 साल से नीचे बच्चों को अगर सांस तेज़ चल रही है ज़ुकाम बुखार के साथ तो उसको निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया एक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन जनरली अगर बच्चे अंदर से मजबूत होंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, सही दिनों के पैदा होंगे, माँ का पोषण सही होगा, ग़िज़ा सही होगी जब बच्चा पेट में था या बच्चा पैदा होने के बाद, तो बच्चे इतने मजबूत होते हैं कि वो निमोनिया का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। जो सीवियर किस्म की निमोनिया होती है वो उन बच्चों में ज़्यादा होती है जो बोतल का दूध पीते हैं, जो और किस्म का डाइल्यूटेड मिल्क पीते हैं, जो दूध में पानी मिला दिया जाता है, सही प्रपोर्शन में नहीं पिलाते हैं, या जिनको तमाम तरह की प्रॉब्लम्स, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना चाहिए, इन्फेक्शन से बचाने में ग़िज़ा का इम्पोर्टेंस है, उनको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, उनको हाइजीन से अच्छी तरीके रखना चाहिए, बच्चों को जो है बहुत ऐसे जगहों पे नहीं रखना चाहिए जहाँ बहुत कंजेशन हो, जो बीमार हों उनके पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बीमारी से लड़ने की जो कुव्वत होती है वो कम होती है। एक माँ के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो अपने न्यूबॉर्न का ख्याल किस तरीके से रखें, और इसके बारे में आज आपने उन्हें काफ़ी कुछ बताया, इसके लिए शुक्रिया। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त है एक वक्फे का, लेकिन आपको याद दिला दें, अगर सेहत के हवाले से आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक भेज सकती हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे की उस तरफ आपको दिखाएंगे कुछ दिल फरेब जेवरात जो आपको और खूबसूरत बनाएंगे। देखते रहिए आपकी सहेली। खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली। खवातीन जिस खूबसूरती से अपने लिबास का ख्याल रखती हैं, उतना ही ख्याल वो जेवरात का भी रखती हैं। इसीलिए अब हम आपको ले चलने वाले हैं जेवर बाजार की ओर और दिखाने वाले हैं कुछ खूबसूरत जेवरात।
जेवरात हर खातून की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। जेवरात के बिना खवातीन का हुस्न नामुकम्मल है। यूँ तो हिंदुस्तान में रिवायती जेवरात बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उन्हीं में से एक खास किस्म के रिवायती जेवरात हैं निज़ामी जेवरात। हिंदुस्तान में हैदराबाद रियासत के निज़ामों के पास जेवरात का एक बहुत बड़ा और कीमती जखीरा था। हैदराबाद में निज़ामों के मिल्कियत होने की वजह से इन जेवरात को निज़ामी जेवरात कहा जाता है। इन जेवरात में तकरीबन 173 कीमती पत्थर और 25,000 हीरे शामिल हैं। क्योंकि जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्हें कीमती पत्थरों और हीरों से बने जेवरात का बहुत शौक था, इसलिए उनके शाही दरबार में हमेशा जेवरात के कारीगरों का मजमा लगा रहता था। इसके अलावा निज़ाम इन जेवरात को नजराने के तौर पर भी देने के लिए इस्तेमाल करते थे। निज़ाम शहंशाह की रियासत में बड़े बड़े जागीरदार और रईस भी निज़ामों के तोहफे के तौर पर कीमती पत्थर और जेवरात पेश करते थे। अगर बात की जाए इनकी कारीगरी की तो ये निज़ामी जेवरात उम्दा कारीगरी का नमूना पेश करते हैं। इन जेवरात पर की जाने वाली कारीगरी बेहद बारीक और नफीस है। हरे, नीले और लाल रंग की दिलकश मीनाकारी इन जेवरात को नुमाया बनाती है। इन जेवरात में खास हीरे, याकूत, रूबी और नीलम जड़े हार और जेवरात अहम हैं। इसके अलावा निज़ामी शाही नेकलेस, हारे मुरस्सा भी खास अहमियत रखते हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी निज़ामी जेवरात की एक बेहतरीन मिसाल है। निज़ामी जेवरात हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी मीरास है, इसलिए इन्हें आज भी नुमाइश के लिए अजायब घरों में रखा गया है ताकि लोग इनसे बखूबी वाकिफ हो सकें। निज़ामी जेवरात बेशकीमती और भारी भरकम होते हैं, इसलिए खास मौक़ों पर लोग इन्हें पहनना पसंद करते हैं। निज़ामी जेवरात के कीमती होने की वजह से मौजूदा दौर में ख़वातीन अपनी अखराजात के मुताबिक इन जेवरात से मुतासिर होकर अपने जेवरात की तामीर करवा रही हैं। इन जेवरात की तलब फ़कत हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी है। ये खासे मकबूल हैं। मुल्कों में अक्सर लोग किसी खास तकरीब में पहनने के लिए इन जेवरात का मुतालबा करते हैं। ये निज़ामी जेवरात हमारे मुल्क की मीरास होने के साथ साथ ही खास मौक़ों पर हमारी शान भी बढ़ाते हैं। अगर आप भारी भरकम सेट्स नहीं पहनना चाहती हैं तो आप सिर्फ एक रिंग, बाजूबंद या फिर ईयर रिंग या मांग टीके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपने अभी तक निज़ामी जेवरात का इस्तेमाल नहीं किया तो करके देखिए, यकीनन ये आपको एक शहाना अंदाज जरूर अता करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से हमने खवातीन को काफ़ी कुछ नया बताया होगा, लेकिन अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हम तक भेज सकती हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। आज के लिए कहते हैं आपको अलविदा। अगले एपिसोड में एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके लिए तमाम नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।